हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा नागपुरी में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा नागपुरी में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब दो। यानी कि एक भुजबल पूछा गया है और इसका सही जवाब देना है। तो भुजबल क्या है? गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, सब बछरू पेट में। तो पहला ऑप्शन है रेल, दूसरा ऑप्शन है घर, तीसरा ऑप्शन है गुहार एंड चौथा ऑप्शन है पुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रेल हो जाएगा। तो इस तरह के भुजबल आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोनो काम के निरंतरता के साथ कौन काल में करल जाएला। यानी कि पूछ रहा है कि कोई काम को निरंतर कौन सा काल में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है भविष्य काल, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान काल एंड चौथा ऑप्शन है संभाव्य भविष्य काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल में कोई काम को निरंतर किया जाता है। तो काल से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञा के ठामे चाहे बदला में जोग शब्द के प्रयोग होवेला ओके कहना। तो ये पूछा जा रहा है कि संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया एंड चौथा ऑप्शन है लिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, इकर में से कौन विशेषण के भेद नहीं लागे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण एंड हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक विशेषण नहीं होता है, बाकी सर्वनामिक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है एंड गुणवाचक विशेषण भी होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, झारखंड राज्य में कै गो जिला है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड में कितना जिला है। तो पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 25 एंड चौथा ऑप्शन है 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 24 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, लोक साहित्य के भाग नहीं है के। यानी कि पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जो कि लोक साहित्य का भाग नहीं है इन 4 ऑप्शन में। तो पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है भुजबल एंड चौथा है उपन्यास। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास होता है वह लोक साहित्य का भाग नहीं होता है। बाकी लोकगीत, लोक कथा और भुजबल लोक साहित्य का भाग होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है, परी कथा कैसन माधे कर कथा है। तो पूछ रहा है कि जो परी कथा है वो कैसा किस टाइप का कहानी है। तो पहला ऑप्शन है परी कथा, दूसरा ऑप्शन है अनुष्ठातिक कथा कथा, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन कथा एंड चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परी कथा कैसा कथा होता है? एक मनोरंजन कथा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था, नागपुरी का पहल कवि मानल जाएला। तो ये पूछ रहा है कि जो नागपुरी का पहला कवि है किसको माना जाता है। तो पहला है राम उचित सिंह, दूसरा है घासीराम, तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ नृपति एंड चौथा ऑप्शन है बिरजू राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी का प्रथम कवि रघुनाथ नृपति को माना जाता है। तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था, नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला। तो वो ये पूछ रहा है कि जो नागपुरी है कौन कौन सा भाषा लिपि में लिखा हुआ मिला है। तो पहला है कैथी, दूसरा ऑप्शन है रोमन, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी एंड चौथा है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों में नागपुरी लिखा है, लिखा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था, मंजर भाग 2 के निर्देशन के कैद है। यानी कि पूछ रहा है कि जो मंजर भाग 2 जो बुक है उसका राइटर कौन है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू एंड चौथा ऑप्शन है इकर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा डॉक्टर कुमारी वासंती और गिरिधारी रामगांजू। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था, प्रत्यय के सही अर्थ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रत्यय का सही अर्थ क्या है, तो पहला है प्रत्यय दुई शब्द के मेल प्रति आय से बनल है। एंड दूसरा ऑप्शन है प्रत्यय दू शब्द के मेल प्रत्यय और ऐसे बन है। तो ऑप्शन है प्रत्यय दुई शब्द के मेल प्रत्यय प्लस ऐसे बन है। एंड तीसरा ऑप्शन है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था, बेलूरा के कहल जाला, यानी कि पूछा जा रहा है कि बेलूरा किसको बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है जे होशियार रहेला, यानी कि जो होशियार होता है उसको। दूसरा ऑप्शन है जे पढ़ल लिखल रहेला, यानी कि जो पढ़ा लिखा हुआ होता है उसको। तीसरा ऑप्शन है जे पढ़ल लिखल नहीं रहेला, या फिर जो पढ़ा लिखल नहीं रहता उसको, या फिर डी जे कोनो नहीं बूझे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे कोनो नहीं बूझे, यानी कि जो कुछ नहीं समझता है उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के। तो पूछ रहा है कि जो नीचे में जो 4 वाक्य दिया गया है उसमें से कौन सा भविष्य काल का भेद है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, दूसरा ऑप्शन है हेतु हेतु मध्य भविष्य, तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्य काल, एंड चौथा ऑप्शन है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था, नाव गांव ठाव शब्द केकर उदाहरण है के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नाव है, गांव है, ठाव है, निम्न में से क्या चीज का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निर्नुनासिक, दूसरा ऑप्शन है अनुस्वर, तीसरा ऑप्शन है अनुनासिक, एंड चौथा ऑप्शन है महाप्राण। तो इसका सही आंसर जो ऑफिशियल था अनुस्वर बताया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागपुरी भाषा के और कौन नाम से जानल जाएला। तो ये पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी भाषा है उसको कौन और भाषा से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सादरी, दूसरा ऑप्शन है गंवारी, तीसरा ऑप्शन है सदानी, या फिर तीनों। तो तीनों ऑप्शन तीनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, नागपुरी भाषा के जन्म हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि नागपुरी भाषा का जन्म कैसे हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है नेपाली, एंड चौथा ऑप्शन है गुजराती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मगधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है नागपुरी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था, भूखक मारे नींदो नखे परत कैसन वाच्य है के। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस का अर्थ है कि भूख के मारे नींद भी नहीं आ रहा है, इस टाइप का यह सेंटेंस है। तो यह किस टाइप का वाच्य है पूछा जा रहा है। तो पहला है भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन है कृतवाच्य, तीसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, एंड चौथा ऑप्शन है इकर में से कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण आहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मूल क्रिया है उसका सही उदाहरण कौन सा दिया, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से है। तो पहला ऑप्शन है अचके, दूसरा ऑप्शन है घड़ी घड़ी, तीसरा ऑप्शन है माधे माधे, एंड चौथा ऑप्शन है एके एक बैल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? घड़ी घड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया था, नज्म समाज के उदाहरण है के। तो पहला है प्रेम कथा, दूसरा ऑप्शन है साहस कथा, तीसरा ऑप्शन है बाल कथा, एंड चौथा ऑप्शन है परी कथा। तो इसको परी कथा को ऑफिशियल सही माना गया था आंसर में। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था, मैना और बूट कैसन माधे कर कथा है के, यानी कि जो मैना और जो बूट कहानी है वो किस तरह का कहानी है। तो पहला ऑप्शन है प्रेम कथा, दूसरा ऑप्शन है साहस कथा, तीसरा ऑप्शन है बाल कथा, एंड चौथा ऑप्शन है परी कथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? यह एक टाइप का परी कथा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, लोकगीत सबसे बगरा केमन गवाना, यानी कि लोकगीत को सबसे ज्यादा कौन लोग गाता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है जनाना मन, दूसरा ऑप्शन है साहस कथा, तीसरा ऑप्शन है छुआ मन, एंड चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो इसका ऑप्शन ही गलत है, तो इसको हम लोग गलत मानते हैं।
इसका जनाना और छुआमन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी के जगह कुछ और दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था, नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य है। तो ये पूछ रहा है कि नागपुरी जो उपसर्ग होता है उसके लिए सही वाक्य क्या है। शब्द के अर्थ में नवा विशेषता आवेला, यानी कि शब्द का अर्थ में नया विशेषता आता है। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है, बताया गया है शब्द के अर्थ में बदलाव आवेला, यानी कि शब्द में बदलाव आता है, ये बताया गया है। तीसरा जो बताया जा रहा है, उपसर्ग के स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, तो बोल रहा है कि जो उपसर्ग होता है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, या फिर तीनों सही है। तो इसका सही आंसर तीनों सही है जो ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया था, जिकर बिहानी हुई है उके कहना, यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है वर, यानी कि दूल्हा। दूसरा ऑप्शन है वर, दूसरा ऑप्शन है दूल्हा। तीसरा ऑप्शन है कुंवार एंड चौथा ऑप्शन है जवान। तो इसको हम लोग कुंवार बोलते हैं, यानी कि जिसका शादी नहीं होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है, का कर केर कौन कारक कर चिन्ह के, यानी कि कारक से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया है अधिकरण कारक, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक, चौथा तीसरा ऑप्शन है अपदन कारक एंड चौथा ऑप्शन है संबोधन कारक। तो जो का कर और केर ये है संबंध कारक से संबंधित है, संबंध कारक से। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के। तो यहाँ आपको काल से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है कि तोहरे मन, यानी कि तुम लोग खा रहे होंगे। तो इस टाइप का जो वाक्य है किस टाइप का काल है। तो पहला जो ऑप्शन है तत्कालिक वर्तमान काल, दूसरा जो ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल एंड चौथा ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही हो जाता संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें संदेह का बोध हो रहा है, संदेह किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया, सरस्वती के विनती काले करल जाला, यानी कि सरस्वती को का प्रार्थना या फिर विनती काहे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पैसा ले, दूसरा ऑप्शन है धन ले, तीसरा ऑप्शन है छुआ पुता ले एंड चौथा ऑप्शन है लूर ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुद्धि के लिए किया जाता है, लूर बुर जिसको बोलते हैं नागपुरी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही अर्थ बूझो, यानी कि बुझुअल यहाँ पे बताया गया है। और इसका सही अर्थ बताना है। पता है आदमी के काम है, फर जानवर के काम है, यानी कि जो पत्ता होता है वो आदमी के काम आता है और जो फर होता है वह जानवर के काम आता है, ये वो बताया जा रहा है। तो ये ऐसा क्या चीज़ होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुनगा, दूसरा ऑप्शन है कोयनार, तीसरा ऑप्शन है सरई एंड चौथा ऑप्शन है बर्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरई। ये चारों जो ऑप्शन है वो पेड़ के नाम है। तो जो सखुआ जिसको हम लोग सरई को सखुआ बोलते हैं, इसका जो पत्ता है वो इंसान के काम आता है, और इसका जो फल होता है या फिर फल होता है वो जानवर इसको लोग खाते हैं। तो इसका सही अर्थ यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया था, नागपुरी में काय गो कारक है, यानी कि नागपुरी में कितना कारक है। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 एंड चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुरी में 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया था, नागपुरी भाषा में कौन अर्थ सही है। तो पहला ऑप्शन है लिंग के पता संगे से चलेला, दूसरा ऑप्शन है क्रिया कर लिंग हर घड़ी एक ही रहेला, तीसरा ऑप्शन है कर्ता या कर्म के मुताबिक क्रिया नी बदले, और चौथा ऑप्शन है तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाता है तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा हो गया था, जो शब्द में कोनो जिनिस ठाव चाहे भाव आए नाव के बोध होवेला ओके कहना, यानी कि बोल रहा है कि ऐसा शब्द जिसे किसी जगह या फिर भाव या फिर नाम का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, संज्ञा कहते हैं। तो ये बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया था, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के। तो बोल रहा है नागपुरी बोली का जो व्याकरण लिखा गया है वो किसका है, डॉक्टर। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है से कोनार्ड रेव रेव कोनार्ड बुकआउट, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर केसरी कुमार एंड चौथा ऑप्शन है पीटर शांति नौरंगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ये ऑप्शन, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का लिखा हुआ है ये।
क्वेश्चन नंबर 32 जो पूछा गया था, मांदर बनेला यानी कि मांदर क्या चीज़ से बनता है? तो पहला ऑप्शन है काठ, दूसरा ऑप्शन है माटी, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा एंड चौथा ऑप्शन है तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तीनों चीज़ से बनता है। तो ये जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी सवालों को आप एक बार ज़रूर से अपने कॉपी में लिख के ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नागपुरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन होते नहीं नहीं होते हैं, हो सकता है यही सब रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा गया था, इक्कर में से कौन गीत बिहा में गावल जाला यानी कि ऐसा कौन सा गीत है जो शादी के समय गाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोहर, दूसरा ऑप्शन है झांझन, तीसरा ऑप्शन है लायर एंड चौथा ऑप्शन है उदासी। तो जो लायर गीत होता है वह बिहा के समय गाया जाता है यानी कि शादी के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से एक बुझवेल पूछा गया, उसका सही अर्थ बताना है। तो बुझवेल है हरियर बिलर चरका पूंछ नी जानबे हले मोके पूछ। तो यहाँ पे इस बुझवेल का क्या अर्थ होता है? इस बुझवेल का अर्थ होता है मुरली होता है, जिसका जो जो पूछ बोला गया है, जो उसका जो साग होता है वो हरा होता है और जो मूली होता है वो वाइट होता है। तो इस भुजबल भी कुछ उसी टाइप का बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया था, तीन कौड़ी साहू के लिखल नाटक है के यानी कि जो तीन कौड़ी साहू है जो लेखक है, उसका निम्न में से कौन सा नाटक उन्होंने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है सपूत, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ है, तीसरा ऑप्शन है बंधुआ मजदूर एंड चौथा ऑप्शन है अखड़ा निंदा के लग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? वो बंधुआ मजदूर लिखे हैं कौन? तीन कौड़ी साहू। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी जो भी प्रश्न बाकी रह गए वो सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।